Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402 and here we are in lecture number 8 of unit number 2. So, in the previous lecture हम लोगों ने start किया था one dimensional heat equation और उस पे based solution कि उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे एंड द प्रैक्टिस प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम किस तरह से आपको कंडीशन गिवन होती है तो उस कंडीशन का यूज करके हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करते हैं यानी हीट इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। जी हाँ, अभी तक हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन और वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की बात कर चुके हैं, तो हम 1D की बात कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 2D, राइट। सो व्हाट इज 2D हीट इक्वेशन एंड किस तरह से उसे सॉल्व करेंगे यूजिंग द सेम मेथड, दैट इज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो इसे जानने के लिए चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन 2D हीट इक्वेशन। सो टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन, एज द नेम सेज दिस इज टू डायमेंशनल। सो अगर आपको याद हो हीट इक्वेशन में हमने पिछले लेक्चर में बात की है कि हीट इक्वेशन क्या है, जो कि टेम्परेचर बताता है व्हेन इट्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ओनली एक्स डायरेक्शन एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट नाउ इट इज टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम शो किया है कि यहाँ पे अब जो आपकी रॉड है, जो आपकी बार है, उसके अंदर टेम्परेचर जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो सकता है एंड टेम्परेचर विल ऑल्सो चेंज विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन, राइट। सो अगर हम ये पिक्चर कंसिडर करें जहां पे हमने ए बी सी डी एक रॉड लिया, अगर ए आपका पॉइंट एक्स वाई पे है तो पॉइंट बी यहाँ पे आपका डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया है। इफ यू कंसिडर पॉइंट डी देन यहाँ पे वाई में डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ पे डेल वाई डिस्प्लेसमेंट है। एंड इफ यू कंसिडर पॉइंट सी देन इस पॉइंट सी में एक्स भी डिस्प्लेस्ड होता है और वाई भी डिस्प्लेस्ड होता है। तो इफ आई सेड कि हमारा जो हीट फ्लो है वो इनसाइड दिस एक्स वाई प्लेन है, तो अगर अब मैं यहाँ पे टेम्परेचर को डिफाइन करूं, इफ आई वांट टू डिफाइन द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट, right? So temperature at any point is a function of, now it depends on 3 points. One is the time, क्योंकि temperature with respect to any time that depends on x and y function, right? So यहाँ पे अगर आपको 2D heat equation लिखने के लिए आए तो this is basically heat equation जहाँ पे आपका temperature with respect to x vary कर रहा है, with respect to y vary कर रहा है and at a particular time वो define होता है। बट अब अगर आप आगे यहाँ पे देखें तो इस इक्वेशन में डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये बोली जाती है द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लेट इन ट्रांजिएंट स्टेट। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटेड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ट्रांजिएंट स्टेट। बट वहीं पे अगर हम टाइम को कांस्टेंट मान ले, अगर हम बोले इट इज अ स्टडी स्टेट, यानी टाइम क्या हो गया, टाइम अपने कांस्टेंट वैल्यू पे पहुंच गया, तो उस केस में यहाँ पे हम डेल यू बाई डेल टी को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। मींस कि अब हमारा टेम्परेचर जो है वो टाइम का फंक्शन नहीं है, इन स्टडी स्टेट टाइम इज कांस्टेंट, तो टेम्परेचर जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी नहीं करेगा। सो इन दैट केस दिस टू डायमेंशनल हीट फ्लो और वी कैन से दिस टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन इज रिटन एज डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे बोलते हैं एक नई इक्वेशन दैट इज कॉल्ड द लाप्लास इक्वेशन, राइट। सो जनरली जो क्वेश्चन बनता है वो लाप्लास इक्वेशन पे बनता है, बट स्टार्टिंग मैंने आपको दी है टू डायमेंशनल हीट फ्लो से कि टू डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन क्या है, किस वैल्यू पे डिपेंड करता है टेम्परेचर, एंड in the steady state condition this equation becomes a special equation that is called Laplace equation and this equation is the important one जिसको basically हम solve करेंगे। so ये जो Laplace equation है यही आपको mainly यहाँ पे as a topic पढ़नी है, right? so mainly जो हमें यहाँ पे study करनी है वो Laplace equation है। but टू डायमेंशनल हीट फ्लो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, बाई चांस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन पुट अप हो जाता है, देन यू हैव टू आल्सो रिमेंबर दिस इक्वेशन। वैसे तो अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पुट अप हुआ है, बट माइट पॉसिबल अगर कोई आपसे पूछ ले तो ये टू डायमेंशनल हीट फ्लो भी आपको याद रखना है। तो अगर इस यूनिट के अंदर बात करूं तो अभी तक ये हमारी 4 इक्वेशन हो चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन हमें वेव इक्वेशन याद रखनी है, सेकेंड इक्वेशन हमें हीट इक्वेशन याद रखनी है जो कि आपकी 1D हीट इक्वेशन है, एंड द थर्ड वन इज द 2D हीट इक्वेशन, और इसी 2D हीट इक्वेशन से हमने याद किया है दैट इज लाप्लास इक्वेशन। अब इस लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन देखना है जो कि सेम उसी तरह से ड्राइव होगा बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल।
अब यहाँ पे u किस किस का फंक्शन रह गया? u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y ओनली, तो वी विल लेट द सॉल्यूशन इज कैपिटल X इंटू कैपिटल Y, वेयर कैपिटल X इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल x ओनली एंड कैपिटल Y इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल y ओनली. सो अगर हम यहाँ पे डेल u बाय डेल x कैलकुलेट करेंगे, डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, सो y इज अ कांस्टेंट टर्म और ये हो जाएगा d स्क्वायर x ओवर dx स्क्वायर. सिमिलरली इफ आई कैलकुलेट डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर, तो यहाँ पे x कांस्टेंट और ये हो जाएगा d स्क्वायर y ओवर dy स्क्वायर. राइट, तो सेम मेथड है जो अब तक हम सॉल्व करते आ रहे हैं. तो आई होप कि आप यहाँ पे वीडियो पॉज भी करके इसको सॉल्व करना ट्राई भी कर सकते हैं. अदरवाइज ट्राई करिए मेरे साथ साथ. तो यहाँ पे लिखेंगे हम y इंटू डी स्क्वायर एक्स ओवर डी स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्मॉल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे? जी हाँ, इसी सॉल्यूशन से डिवाइड करना, यानी एक्स वाई फैक्टर से आपको डिवाइड करना होगा. बट डिवाइड करने से पहले हम इसको इक्वल टू कर देंगे. तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y इंटू डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी वाई स्क्वायर. अब आप एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी वाई स्क्वायर. राइट, तो सेम मेथड है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. और अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास क्वेश्चन आएगा ऑब्टेन द या ड्राइव द सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन. माइट पॉसिबल क्वेश्चन ऐसे आ जाए, सॉल्व दिस इक्वेशन राइट यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. राइट, सो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज करके भी आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन में दिया जा सकता है और बोल सकता है सॉल्व. तो हम बेसिकली वही काम कर रहे हैं कि फॉर सॉल्विंग इन दिस मेथड वी विल लेट द सॉल्यूशन, देन हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं. अब जैसा कि अब तक हम डेरिवेशन कर चुके हैं कि अब इस इक्वेशन को हम बेसिकली कांस्टेंट के इक्वल लेट करते हैं. दैट कांस्टेंट में बी पी स्क्वायर यानी कि प्लस पी स्क्वायर, 0 हो सकता है और माइनस पी स्क्वायर हो सकता है. लेकिन हम एक्चुअल सॉल्यूशन किसका काउंट करते हैं? जब हम माइनस पी स्क्वायर रख के सॉल्व करते हैं वही हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन होता है. राइट, सो हमने तीनों ही केस में ये चीज शो जरूर करनी है आप लोगों को एज अ सॉल्यूशन. बट ऑलवेज रिमेंबर जो हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन है ऑन दिस मेथड वो हमें माइनस पी स्क्वायर लेट करेंगे जब हम, तभी जो सॉल्यूशन आएगा वही हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन होगा. राइट, तो एज in the previous lecture we have done उसी तरह से करते हैं. So just I have let over here case number 1 जहाँ पे 1 upon x into d square x by dx square is equal to minus 1 upon y d square y over dy square is equal to p square let कर लिया. अगर p square let किया तो यहाँ पे दोनों को इक्वेट कराइए. तो जब आप x को इक्वेट कराएंगे तो 1 upon x d square x over dx square is equal to p square, जो कि आपकी सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है. तो हम इसे लिख सकते हैं d square x over dx square minus p square x is equal to 0, जो कि एक अपने आप में सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 0. तो पी आई 0 है बिकॉज राइट हैंड साइड 0 है. और सी एफ क्या होगा? सी एफ के लिए हम बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस पी. सो फॉर दैट x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा c1 e टू द पावर px प्लस c2 e टू द पावर माइनस px. राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ x. Similarly, we will solve the second part, that is this part. जब हम इस पार्ट को इक्वेट कराएंगे इन द सेम वे, ये जो कैपिटल Y है ये राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई होगा और p स्क्वायर इधर आएगा, तो यानी p स्क्वायर y इधर आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद. तो अल्टीमेटली ये जब आप इक्वेट कराएंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी d स्क्वायर y अपॉन dy स्क्वायर प्लस p स्क्वायर y इज इक्वल टू 0. राइट, जब हम यहाँ पे y की मल्टीप्लाई फिर ये इधर आएगा, दोनों से माइनस साइन कॉमन इक्वल टू 0, तो माइनस खत्म हो जाएगा, आपके दोनों जो टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएंगे. और अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखें तो दिस इज अगेन अ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन. तो अगर हम इसे कैपिटल D फॉर्म में चेंज करें तो d स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बनेगा, बाहर y आएगा. सो अब की बार व्हाट इज द सॉल्यूशन? y के लिए सॉल्यूशन आएगा बिकॉज अब की बार जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी m स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल टू प्लस माइनस pi, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर है, यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स हमारे पास आ रहे हैं. तो y का इक्वेशन क्या लिखेंगे? y की इक्वेशन लिखेंगे c3 cos of px plus c4 sin of px. So after this, what is the complete solution? What is the solution u? तो solution u को हम लिखते हैं u is equal to x into y. So capital X की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, कैपिटल Y की वैल्यू पुट कर दी. तो this is the first case solution जब हमने इस इक्वेशन को p स्क्वायर लेट किया. Similarly, we will let this case, that is 1 upon x d square x over dx square is equal to minus 1 upon y d square y over dy square is equal to 0. तो जब 0 करके सॉल्व करेंगे तो जब इस पोर्शन को इक्वेट कराएंगे इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा d square is equal to 0.
राइट, डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, तो यानी इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई, m इज इक्वल टू 0 एंड 0. सो व्हाट इज द CF? CF हमें लिखना होगा, यानी सॉल्यूशन हमें लिखना होगा दैट इज C1 प्लस x इंटू C2. और सिमिलरली जब हम y वाले टर्म को भी इक्वेट कराएंगे तो वो भी सेम बनेगा, क्या, माइनस वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहां से आपको सेम चीज बनेगी कि डी स्क्वायर कैप वाई इज इक्वल टू 0, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई, फिर से ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी m के दो रूट हो गए 0 एंड 0. तो इस बार भी y का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, C3 प्लस y इंटू C4. ये ध्यान रखिएगा बिकॉज वी आर डूइंग द सॉल्यूशन फॉर कैपिटल Y, राइट. जब कैपिटल X है तो यहाँ पे x C2 आया, जब कैपिटल Y है तो यहाँ पे y C4 आएगा, राइट. सो व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन? कंप्लीट सॉल्यूशन uxy इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी x इंटू y. तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, किस केस में, व्हेन दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0. बट एज आई टोल्ड बिफोर कि हम यहाँ पे तीनों केस शो करते हैं एंड द विच वन इज द फाइनल सॉल्यूशन? द फाइनल सॉल्यूशन इज जहां पे हम इसको इक्वेट कराते हैं माइनस पी स्क्वायर से. तो द लास्ट केस when you take this case number 3, this complete equation is equal to minus p square. तो in the same manner अब आप इसको अलग अलग इक्वेट कराएंगे तो 1 upon x d square x over dx square is equal to minus p square. तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, उसके बाद ये उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा d square प्लस p square into of x is equal to 0. यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग m square प्लस p square is equal to 0, यानी m की वैल्यू हो गई प्लस माइनस pi. एंड इफ इट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी C1 cos of px प्लस C2 sin of px, राइट. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. एंड सिमिलरली व्हेन वी कंपेयर द सेकंड फैक्टर तो यहां से माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, राइट. तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर वाई ओवर डी वाई स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस p, और जब m की वैल्यू प्लस माइनस p है तो व्हाट इज CF एंड अल्टीमेटली सॉल्यूशन? सो y इज इक्वल टू C3 e टू द पावर py प्लस C4 e टू द पावर माइनस py. एंड एज वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ x एंड y, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या था, u इज इक्वल टू x इंटू y. तो आपने x की वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू पुट करी, एंड एज आई टोल्ड बिफोर कि जब आप केस सॉल्व करेंगे बाय लेटिंग द कांस्टेंट माइनस पी स्क्वायर तो ये जो सॉल्यूशन आता है दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, जो हम बोलेंगे दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन और 2D हीट इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन. सो ये सॉल्यूशन जो है वो लाप्लास के लिए है. तो आपको क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, क्वेश्चन किसी फॉर्मेट में आ सकता है, आइदर यू हैव टू ड्राइव द सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास और यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट. तो अगर केवल इतना आ रहा है सॉल्व दिस इक्वेशन विद द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तो आप तीनों केस शो कीजिए, बट द फाइनल सॉल्यूशन विल बी योर व्हेन यू टेक अ कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, और वही आपका लास्ट रिजल्ट कहलाएगा. तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं. यहाँ पे हमने लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन किया है. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर यही चीज जो मैं अभी आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में बोल रहा हूँ एंड व्हेन द कंडीशंस आर गिवन तो आप किस तरह से आगे कंडीशन लगा के इक्वेशन के सॉल्यूशन को और सॉल्व कर सकते हैं, राइट. तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.